सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए लेवल्स को फॉलो किया है तो मैं जानता हूँ आज का आपका दिन बहुत ही बढ़िया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स मिले हैं मार्केट से। हमारे सब लेवल्स को मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, वो हम देखेंगे अभी। पर अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको ये लेवल्स पसंद आ रहे हैं, आप कंसिस्टेंटली हम इतने दिन से जो एंट्रीज दे रहे हैं, एटलीस्ट हमारा टारगेट वन हर एंट्री पे हिट हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ मार्केट से रोज कमा रहे हैं हमारे थ्रू। हमारे जो लेवल्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है, अगर आपको ये चीज़ों में कुछ बदलाव चाहिए, कुछ चीज़ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें बताइए। और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप तुरंत ही वो वीडियो देख सको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एनालिसिस। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आज का मैं चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, अगर मैं खोलता हूँ तो हमें एंट्री भी मिली, हमारा टारगेट वन भी हिट हो गया निफ्टी में। डाउन साइड पे रीटेस्ट के साथ प्रॉपर एंट्री थी, रीटेस्ट हुआ, एंट्री मिली, हमने पूरा डाउन मूव कैप्चर कर लिया। वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लेके एक रिकवरी दिखाई और फिर एक फॉल दिया जहां पे हमें ब्रेक डाउन मिला। ब्रेक डाउन मिलते हमें सेकेंड टारगेट भी अचीव हो गया। 50% आपका क्वांटिटी यहीं पे बुक हो जाना चाहिए था, जो है लेवल ऑफ 19,504 पे। बाकी आपको इधर बुक करना था टारगेट 2 पे, और अगर टारगेट 2 से नीचे जाता तो आप टारगेट 3 तक जा सकते थे, टारगेट 2 को स्टॉप लॉस रख के। तो आपको ये बेसिक जो रिस्क मैनेजमेंट है आपको समझना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है। तो ये लेवल्स मैं आपको एक दिन पहले दे देता हूँ, मार्केट इनको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस भी समझिए। ये अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मैं टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स वैसे ही देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो, जहां पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, करता है। और हमने जितनी भी बार दिया है, ये हमने जितनी भी बार ये लेवल्स दिए हैं, हमारे लेवल्स को मार्केट हर बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये लेवल का आप इम्पोर्टेंस समझिए। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है निफ्टी में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। आज उसका ब्रेकआउट मिला, पर हमारी अपसाइड एंट्री भी ट्रिगर हुई। यहीं कहीं पे मैंने आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल दिया था कि अगर आपने एंट्री ली है तो आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम पे आ गया था, तो हम एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस अगर आप BTST भी ये लेके जाते तो रिस्क वो था कि कल RBI की एक न्यूज आने वाली है सुबह 10 बजे। तो अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव सेंटिमेंट होता तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से लेके जाती थी। पर हमें ये रिस्की ट्रेड लेना ही नहीं था, इसलिए मैंने आपको मैसेज डाल दिया कि ये ट्रेड मत लेना। अगर लिया है तो यहाँ पे एग्जिट कर दो। वहां पे भी आप प्रॉफिट में, छोटे प्रॉफिट में आपने एग्जिट कर दिया, टारगेट वन के पहले ही आपने एग्जिट कर दिया, पर आपका जो बाइंग कॉस्ट है उसके ऊपर ही था जब मैंने आपको ये मैसेज टेलीग्राम पे डाला था तभी। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कल के लिए हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज तो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली मार्केट ने दी है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं आज का कैंडल, तो एक बेरिशनेस जो कल हमें दिखी थी, आज वो पूरी बेरिशनेस कंटिन्यू हुई नीचे के साइड, और सेकेंड हाफ में मार्केट ने वन साइडेड रैली दे दी हमें अपसाइड के लिए। दिखा, यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक डिमांड जोन है, और वही डिमांड जोन से मार्केट ने रिएक्ट किया है। ये हमारा एक डिमांड जोन था और यही डिमांड जोन से मार्केट रिएक्ट करके निकला था, वापस उसको टेस्ट करने गया और बुल्स ने बाइंग हमें अच्छी खासी दिख गई आज के दिन भी, यही डिमांड जोन से रिएक्ट करके। ठीक है, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। ऑलराइट, तो अभी कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से, चलिए देखते हैं। अपसाइड और डाउनसाइड के मैं आपको एंट्री पॉइंट्स दे दूंगा और आपको 3 टारगेट दे दूंगा। एंट्री आपको पता है कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज हमें कहीं ना कहीं क्लोज मिला है 19,600 के ऊपर, जो अच्छा बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है मार्केट में। अच्छा खासा रिवर्सल हमें मार्केट में मिला। ठीक है, पर आज का जो लो होगा हमारा, वो हमारी एंट्री पॉइंट होगी फॉर डाउनसाइड। और फर्स्ट टारगेट जो मैं मेरा रखूंगा
वो मैं रखूँगा अराउंड डाउन साइड की एंट्री मेरी होने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये लेवल। ये हो जाएगा मेरा टारगेट 1 जो है 19,386 का। ये मेरा टारगेट 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अभी ये देखते हैं हम टारगेट 2 कहाँ पे रख सकते हैं। हम टारगेट 2 यहाँ पे रख सकते हैं। ये हम टारगेट 2 रख सकते हैं जो है 19,336 का, और टारगेट 3 हम रख सकते हैं यहाँ पे 19,300 पे हम टारगेट 3 रख सकते हैं फॉर डाउन साइड। ये जो मैंने आपको एंट्री दे दी है और मैंने आपको टारगेट्स दे दी है फॉर डाउन साइड, ये मेरे टारगेट्स हो गए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी एंट्री हो जाएगी 19,436 पे। मेरा टारगेट 1 होगा 19,386 का, और सेकेंड टारगेट जो मेरा होगा वो होगा 19,336 का, और थर्ड टारगेट होगा 19,300 का। ये हो गया मेरी एंट्रीज फॉर डाउन साइड। चलिए अभी आते हैं हम अप साइड में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, देखते हैं। अप साइड में मैं एंट्री तभी लूँगा जब ये जो गैप है ये मार्केट फिल कर दे। ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट को ये गैप फिल करना पड़ेगा। मैं उसके पहले एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले भी लूँ अप साइड में यहीं कहीं पे, तो मुझे ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सेलिंग पॉइंट था। मार्केट ने एक यहाँ से अच्छा रिजेक्शन हमें पहले बढ़िया फॉल दिखाया है, तो ये काइंड ऑफ ये रेजिस्टेंस भी काम किया है इसने, और सपोर्ट का भी काम किया है मल्टीपल टाइम्स। इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे एंट्री के लिए। तो ये मेरी एंट्री हो जाएगी। ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल होगा 19,706 के ऊपर मैं एंट्री लूँगा फॉर कॉल साइड। मेरा टारगेट 1 जो मैं रखूँगा वो रखूँगा 19,000 19,746 का मेरा टारगेट 1 होगा फॉर अपसाइड। ऑलराइट, मेरा टारगेट 2 जो मैं रखूँगा वो मैं ये रखूँगा जो है 19,780 का, और मेरा टारगेट 3 जो होगा वो होगा ये जो है 19,820 का। ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड, और डाउन साइड के लिए भी मैंने आपको टारगेट्स दे दिए हैं। तो ये हो गए मेरे लेवल्स फॉर निफ्टी। चलिए अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। तो जैसे कि आज हमारे जो ये प्रीवियस लेवल थे, कल जो मैंने आपको डेली एनालिसिस वीडियो में आपको जो ये प्रीवियस लेवल्स दिए थे, तो आपको वहाँ पे दिखा होगा हमें एक एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद हमारे दोनों टारगेट्स हिट हो गए। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ हमारा जो था 44,668 का, और मेरा सेकेंड टारगेट भी हिट हो गया जो था 44,558 का। ये बढ़िया दो टारगेट्स मैंने बड़े कैप्चर कर लिए। प्लस मैंने आपको बैंक निफ्टी में सुबह एक स्कैल्पिंग भी करवाया था, तो हमने ऑलमोस्ट ये पूरा डाउन मूव कैप्चर किया था। आज का जो सबसे बड़ा डाउन मूव था, जो सबसे बड़ा मूव था आज मार्केट में, हमने ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया था। मैंने आपको यहीं कहीं पे बता दिया था कि मुझे सेल बिलो लग रहा है, बिलो 44,900 के नीचे मैंने आपको सेल करने बोला था। और अगर आपने सेल किया तो वन साइडेड 100 पॉइंट्स का मूव तो मार्केट ने वहीं पे दे दिया था आपको। 900 से तुरंत 800 आ गया था मार्केट। ठीक है, ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल, और ये एक कैंडल में ही आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। सुबह प्रीमियम के प्राइसेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं, तो प्रीमियम भी अच्छे खासे बढ़ गए थे, और आपने 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में वहां पे कैप्चर किए। फिर हमें एंट्री मिली 773 पे। तो आज के डाउन साइड रैली में हमने खाली 30 पॉइंट्स कैप्चर नहीं किए, हमने बाकी पूरे पॉइंट्स कैप्चर कर लिए। ठीक है, तो ये एक जो मेरा सुबह का स्ट्रैटेजी होता है वो मैंने आपको शेयर किया था। वहाँ पे 100 पॉइंट्स प्लस हमारा 773 से 668 मतलब और 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, और 558 तक मतलब ऑलमोस्ट हमने 300 प्लस पॉइंट्स कवर कर लिए आज बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में।
जो काफ़ी अच्छा था आज हमारा ट्रेड। तो आशा करता हूँ आज आपने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे, और अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, कि बाकी लोग को भी ये लेवल्स मिले और वो लोग भी मार्केट से कमा सके। ठीक है, अभी देखते हैं हम डाउन साइड में हम बैंक निफ्टी में कहाँ पे एंट्री लेंगे। डाउन साइड में मैं बैंक निफ्टी में एंट्री तभी लूंगा जब मुझे आज का लो ब्रेक होता हुआ दिखेगा, उसके पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 बार सपोर्ट ले लिया है, एक फेक ब्रेकडाउन दिया था, वहां से हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिल गया। अगर इसको अभी नीचे जाना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, उसके पहले मैं मार्केट में बेरिशनेस देख नहीं रहा हूँ। जब ये लेवल टूटेगा तभी मैं बेरिश हो जाऊंगा, तभी मैं बेरिश ट्रेड्स के लिए जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे कोई बेरिश ट्रेड्स नहीं देखना है। हाँ, मेरी एंट्री हो जाएगी 533 पे। 533 पे एंट्री होने के बाद मेरा फर्स्ट टारगेट ही मैं आपको बड़ा दे दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो उसे रिजेक्शन अब नहीं लेना चाहिए। पर जैसे कि हम देख रहे हैं पीछे एक बार मार्केट ने यहाँ पे भी एक जोन ब्रेकआउट बनाया था, तो हमें इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और मैं फर्स्ट टारगेट रख सकता हूँ यहीं कहीं पे। मैं टारगेट 1 रख सकता हूँ जो है 44,421 का। टारगेट 2 मेरा डायरेक्टली ये बॉटम हो जाएगा जो है 343 का, 44,279 का मेरा टारगेट 2 हो जाएगा। और मेरा जो टारगेट 3 होगा वो होगा 44,118 का मैं टारगेट रख सकता हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट पहले लेवल था। पर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा टारगेट 3 में 44,171 का रखूंगा। याद रखिए, मैं एंट्री तभी लूंगा जब मुझे प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए? ब्रेकडाउन, रीटेस्ट एंड ब्रेकडाउन ऑफ द स्विंग हाई। रीटेस्ट मैंने आपको बताया है, कंपलसरी नहीं है कि वो एंट्री पॉइंट को टच करने ही जाए। आपको रीटेस्ट यही समझना है कि एक रेड कैंडल बनी, ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट ने इसको ग्रीन कैंडल यहीं यहाँ तक समझो बना दी और फिर उसको वापस रेड कर दी। ठीक है, तो वो भी एक रीटेस्ट ही काउंट होता है, ये भी मैं रीटेस्ट में ही काउंट करूंगा। और मैं स्टॉप लॉस क्या रख दूंगा? ये कैंडल का हाई, ब्रेकडाउन कैंडल का है। अगर ब्रेकडाउन कैंडल बहुत बड़ी है तो बेटर है, हाई मेरा स्टॉप लॉस और अच्छा मिल जाएगा मुझे। और अगर छोटी कैंडल है तो मैं प्रीवियस कैंडल जो उसकी रहेगी उसका हाई मार्क कर दूंगा और वो मेरा एसएल रख दूंगा। मैं आपको सब लेवल्स दे रहा हूँ, मैं एसएल कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ, एंट्री कैसे लेनी है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। डाउन साइड आप कैसे कैप्चर पूरा कर सकते हो, कैसे आपको 100% टारगेट 1 के बाद आपको 100% ये फिक्स हो जाना चाहिए कि आप मार्केट से आज पैसा लेके जाने वाले हो। क्योंकि मैं आपको 50% क्वांटिटी वहीं पे बुक करने बोल देता हूँ। 50% हम बुक कर देते हैं, 50% हम आगे लेके जाते हैं हमारा जो टारगेट 2 है उसके तरफ, और हम जो हमारा एसएल होता है वो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आते हैं। तो कुछ भी हो जाए, आपने जो टारगेट 1 तक में 50% जो पैसा कमा लिया है वो आपसे कोई नहीं ले सकता मार्केट से। तो एट दी एंड हमें प्रॉफिटेबल रहना है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरी डाउन साइड के लिए, मैंने आपको एंट्री बता दी और मेरे 3 टारगेट्स बता दिए। एंट्री आज का लो था, ये मेरा 553 का लेवल जो है ये मेरी एंट्री पॉइंट है। ठीक है, अभी अपसाइड के लिए मैं कभी जाऊंगा मार्केट में? अपसाइड के लिए मैं तभी जाऊंगा जब ये लेवल जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम्स, और फेक ब्रेकआउट से हमें बचना भी है यहाँ पे। तो हम प्रॉपर एंट्री रखेंगे एट 45,083। ये मेरी एंट्री पॉइंट होगी फॉर अपसाइड। यहाँ से मैं टारगेट्स जो रखूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 40, मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा ये जो है 45,168 का। ये मेरा टारगेट 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अभी टारगेट 2 मैं कहाँ पे रख सकता हूँ? यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा वापस मेरे लिए। तो ये हो जाएगा मेरा टारगेट 2। टारगेट 2 मेरा जो है वो है 45,329 का। और जो मेरा टारगेट 3 होगा
वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रखूँगा जो है 45,450 के आसपास। 470 का टारगेट अप्रॉक्सीमेटली मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, तो 458 का टारगेट आ रहा है मुझे। तो आई वुड प्रेफर कि मैं मेरा टारगेट 3 यहाँ पे रखूँ। मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट ने, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, रेजिस्टेंस भी फेस किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड। डाउनसाइड के लिए भी मैंने आपको एंट्री पॉइंट बता दी है, आप ये लेवल्स मार्क करके रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल्स के इंपॉर्टेंस क्या है, आप देख रहे हैं मार्केट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल्स आप मार्क करके रख दीजिए आपके चार्ट में, तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड लो अपने आप से, तो उसके पहले आप ये लेवल्स को देख के आप डिसीजन ले सको। तो मेरी एंट्री पॉइंट फॉर अपसाइड हो जाएगी 45,083 पे, टारगेट 1 हो जाएगा 45,168 का, टारगेट 2 हो जाएगा 45,329 का, टारगेट 3 हो जाएगा 45,458 का। अभी डाउन साइड में हम देखते हैं, डाउन साइड में हम एंट्री लेंगे 45,555 के नीचे, 45,555 जैसे ही ब्रेक हुआ मेरा टारगेट 1 जो होगा वो होगा 44,421 का, टारगेट 2 होगा 44,279 का, और टारगेट 3 होगा 44,171 का। तो ये मेरे 3 टारगेट्स हो गए फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी। मैंने आपको निफ्टी के भी लेवल्स दे दिए, देखते हैं ये मार्केट में कल काम करता है कि नहीं करता है। कल के डेली एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट में ये लेवल्स काम किए कि नहीं किए, अगर हमें एंट्री मिली तो क्या हमें टारगेट मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये हम डिस्कस करेंगे कल के डेली एनालिसिस वीडियो में। और हम प्लान करेंगे कि फ्राइडे के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। कल आपको जो भी आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो आपको उसका 50% करना है, क्योंकि प्रीमियम सस्ते होते हैं पर प्रीमियम डीके भी बहुत फास्ट होता है। कल वीकली एक्सपायरी है, प्लस कल मार्केट में न्यूज़ भी फ्लो होने वाली है, तो कल का दिन बहुत रिस्की हो सकता है। तो कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा और ये लेवल्स को प्रॉपरली मार्क करके रखिएगा। इसके ऊपर या नीचे हम एंट्री लेके अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा पाएंगे। कल एक्सपायरी है तो हम बड़ा मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट 3 भी हमें अचीव हो जाए। ऑलराइट, तो बस यही था हमारा आज का डेली एनालिसिस वीडियो। तो ये लेवल्स हम देखेंगे कल मार्केट में काम करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो आता है आप तुरंत ये देख सको और ये लेवल्स मार्क करके रख सको, क्योंकि ये लेवल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, मिलते हैं अभी कल के डेली एनालिसिस वीडियो में, देखेंगे हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन काम करता है कि नहीं करता, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। सी यू, टाटा, बाय।